चैनल के सुनने वाले देखने वाले बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपको एक संत के जीवन के बारे में बता रहा हूँ। इतिहास में प्रसिद्ध है नामदेव संत जी। उनकी घटना बताता हूँ। जब वो छोटे थे 6 वर्ष के, उनकी माता ने उनसे कहा, तुम्हारे पिताजी औषधि बनाएंगे, अमुक वृक्ष की छाल काट कर ले आओ बेटा, छील करके। माता की आज्ञा पाकर नामदेव गए और गंडासे से पेड़ की छाल को छील करके ला रहे थे। हरी छाल थी, रस टपक रहा था। एक महात्मा उनको मिलते हैं और कहते हैं, बेटा ये तुमने क्या किया? महात्मन, माता जी की आज्ञा अनुसार मैं पेड़ की छाल काट कर लाया हूं दवा के निमित्त। लेकिन बेटे, आपने उस पेड़ की छाल काटी, आपको पता, देखो आपके हाथ से टपक रही है रस इस छाल में से, और वृक्ष को देखो जाकर के, उसका भी यही हाल है। क्या उसमें जीवन नहीं है? क्या उसको कष्ट नहीं हुआ होगा? यह आपका उचित नहीं था। और तब बच्चे ने कहा, माता जी की आज्ञा थी। ठीक है, आज्ञा थी, लेकिन आपको ये चाहिए कि अपने जैसा जीवन समझो उस पेड़ का भी, उसकी भी सेवा करो, पानी दो, खाद दो, घरौंदा बनाओ, देखभाल करो और प्रार्थना करो जाकर के। आपकी छाल की आवश्यकता है औषधि निर्माण के लिए। अरे मांग करके तो दधीची से देवताओं ने उनकी हड्डी भी प्राप्त कर ली थी और उन्होंने सहर्ष दे दी थी कि गाय को ले आओ, चाटने लगेगी, हड्डी निकाल आए ले जाना, क्योंकि वो हड्डी युग में उसी के शस्त्र बनते थे, वज्र बना था उससे। तो मांग करके ऐसे किसी सोते हुए को मारना अच्छा नहीं। तुमने बिना कुछ कहे, बिना कोई सेवा, बिना पानी अन्न दिए और उसको इस प्रकार से तुमने कष्ट पहुंचाया बेटा। चुपचाप सुन करके महात्मा की बात मनन करता हुआ नामदेव बालक चल पड़ा। उस छाल को लेकर ले जाकर उसने माँ के पास रख दिया और उसने उसी गंडासे से कमरे में जाकर के झोपड़ी के कोने में और अपनी पैर की सारी खाल को छील डाला। खून चलने लगा तो रोने लगा बच्चा। माँ गई दौड़कर, अरे ये तूने क्या किया? उठा लिया। और तब बच्चे ने कहा, माँ मेरे जैसे दर्द हो रहा है ऐसे वृक्ष को दर्द नहीं हो रहा होगा, इसकी छाल छीली। महात्मा ने मुझसे कहा था, मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। माँ ये मैं उपयुक्त नहीं समझता, मैं क्षमा मांगूंगा, मैं पेड़ों की सेवा करूंगा, जल दूंगा, खाद दूंगा, घरौंदे बनाऊंगा, उनकी रक्षा करूंगा। समझ गई माँ कि महात्मा का प्रभाव बच्चे पर हो गया और वही बच्चा आगे चलकर विख्यात नामदेव संत हुआ, जिसका इतिहास में नाम अमर है। ये मैंने आपको एक छोटी सी घटना बताई। अगली बार मैं आपको कोई और जानकारी लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। नमस्कार।